श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 400। किष्किंधा कांड में 7वां सर्ग है। सुग्रीव जी को राजपद दिया गया, राजा घोषित किया गया और अंगद जी को युवराज पद दिया गया। उधर वह राजपाट चलाने लग गए तो इधर वर्षा काल आरंभ था, रास्ते बंद हो गए, सीता जी की खोज करनी कठिन थी। तो राघव जी को एक कंदरा में लक्ष्मण जी के साथ रहना था, क्योंकि जब वर्षा काल समाप्त होना था तब सुग्रीव जी कह करके गए थे मैं आऊँगा, फिर सीता जी की खोज करेंगे। और वर्षा काल मच्छर बिच्छू काटते राघव जी को, मगर उनकी इतनी पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता जितना सीता के वियोग का था, दर्द था। बहुत उदास रहते। तब लक्ष्मण जी ने फिर प्रेरित किया, उत्साहित किया लक्ष्मण जी ने कि राम जी को सीता वियोग में थे राघव जी, तो कहने लगे शोक जोग्या ना आप हो उत्तम पुरुष विख्यात, क्रियाशील उदार हो नर उद्योगी उदात, पौरुष साहस धारिये धैर्य और उत्साह, आप तरोगे इसी से सागर कष्ट अथाह। तो यही समझना जानना है कि जब कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, धैर्य टूटता ही टूटता है, मनोबल गिरता ही गिरता है। मगर साथी बलवान हो, प्रेरणा देने वाला हो, उत्साहित करने वाला हो, तो अंदर जो सोया हुआ है उत्साह, साहस, बल फिर जाग जाता है। तो लक्ष्मण जी बार बार प्रेरित करते हैं राघव जी को, उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनके बल को जागृत करवाते हैं अपने वचनों से। तो राघव जी को जब कही बात कि पौरुष धर्म को अपनाइए, उत्साही बनिए, आप उत्तम हो, महान हो, आदर योग्य हो और विख्यात हो, तो आप शोक योग्य नहीं शोभा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तब राघव जी उत्साहित होते हैं। मगर राघव जी की बात इसमें ये महाराज ने समझाई, कितनी पीड़ा में थे, कितनी दुख में थे, कितनी उदासीनता थी, निराशा थी, मगर उनको जो भी मिलने के लिए आता है उनको मुस्कान से मिलता है। ये नहीं अपना दुखड़ा रोते थे कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, दर्द में हूँ, नहीं, उसकी पीड़ा को सुनते, उसके दर्द का निवारण करते। दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधुगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का। दुख की घड़ी आती है तो संतों के नजदीकी करता है व्यक्ति, परमेश्वर की आराधना भी करता है। सुख के दिन आ जाते हैं, संत भी दूर हो जाते हैं, दूरी कर लेता है संतों से भी, और परमेश्वर की आराधना भी नहीं करता। ये हमारे जीवन में सबके आता है। यही स्थिति सुग्रीव जी की है। जब दुख में थे राघव जी के आगे पीछे, मगर जब सुख के दिन आए राघव जी से दूर हो गए। 4 महीने वर्षा काल था, एक दिन मिलने नहीं गए। किष्किंधा पास में थी, कोई दूर नहीं थे। एक दिन भी समय नहीं मिला कि जाके संत दर्शन कर लो, नहीं हुआ। कारण क्या है? भोग विलास में लग गए, आनंद में, मस्ती में, भूल गए संतों को, भूल गए वचन को। तब लक्ष्मण जी से कहा राघव जी ने कि सुग्रीव जी ने कहा था कि जब रास्ते खुलेंगे मैं आऊँगा। अब रास्ते खुल गए हैं, रथ गाड़ियाँ चलनी आरंभ हो गई हैं, मगर सुग्रीव जी नहीं आए हैं। जाओ संदेशा ले जाओ मेरा। आप रामायण पढ़ोगे, कहीं भी कठोर शब्द नहीं राघव जी ने कहा, मगर यहाँ कठोर शब्द कहते हैं। कह देना हे लक्ष्मण सुग्रीव जी से कृतज्ञ को माफ़ी नहीं दी जा सकती, क्षमा नहीं दी जा सकती। और ऐसी स्थिति ना हो जाए कि उसको बाली के पथ, बाली जैसा उसको
दंड मिले, यहाँ तक कह दिया। अब लक्ष्मण जी को तो बात चाहिए थी, वो तो पहले वेश में आने वाले थे, तीतराज थे, जा पहुँचे वहाँ, ठनकार दी धनुष से, धनुष की धनकार से सुग्रीव जी भयभीत हो गए, डर गए। अब अंदर जाना था, बिन बुलाए क्यों जामे, शिष्टाचार था, ठनकार का सहारा लिया। तब जब देखा सुग्रीव जी ने कि लक्ष्मण जी आवेश में है, क्रोध में है, तो सामना करने की हिम्मत नहीं आई। तब उन्होंने तारा जी को भेजा, तारा को जाओ, क्योंकि औरतों के आगे ये जो आर्यपुत्र हैं आवेश में नहीं आते हैं, क्रोध में नहीं आते हैं, शांत हो जाते हैं। वही हुआ। तारा वार्तालाप में बहुत निपुण थी। जब लक्ष्मण जी के पास गई तो कहने लगी कि आपका घर है, आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए। तो जब बहुत शांत किया तब लक्ष्मण जी को कहने लगी तारा, लक्ष्मण जी आपके चेहरे पर क्रोध अच्छा नहीं, गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा तारा से, वचन दिया था सुग्रीव जी ने और अब वचन भूल गए हैं, ये क्रोध का कारण है। कहा था वर्षा काल समाप्त होगा मैं आऊँगा, नहीं आए, अपना काम साध लिया और जो वचन दिया था वो भूल गए। और कहने लगी फिर तारा कि बहुत सुगम है जन अपनाना, महाकठिन है प्रेम निभाना। ये महाराज ने हमें उपदेश दिया है। हम जन अपनाने में तो देरी नहीं करते, इसको भी कहते मेरा हो गया, तरह भी सुगंध भी खा लेंगे, भाई भी मना लेंगे, मित्र भी मना लेंगे, पुत्र भी मना लेंगे, पिता भी मना लेंगे, ये सब बात कर लेते हैं, मगर मतलब निकल जाता है तो सब भूल जाते हैं। तो जन अपनाना सुगम है, प्रेम निभाना कठिन है। बहुत सुगम है जन अपनाना, बहुत कठिन है प्रेम निभाना। तो फिर तारा ने शांत किया, अंदर लेकर के आई। अंदर जब लक्ष्मण जी आए तो देखा हास विलास भोग में लगे हुए हैं, मस्ती में है सुग्रीव जी। देख करके फिर क्रोध जागृत हो गया, आवेश में आ गए। तो कहने लगे कि आप बद्ध योग्य हो, क्योंकि कृतघ्न हो, आपकी माफ़ी क्षमा नहीं मिल सकती है। तो बाली के पथ पर मत चलो, बाली जैसा हर्ष होगा आपका। अब हो गए, क्रोध में आ गया। तब रूठे को मनाने लगी कौन, तारा। साथ मना देने लगी, प्यार दिखाने लगी और निराशी को आश बधाने लगी। कहने लगी कोई ऐसी बात नहीं है, आपसे दूर नहीं है। ठीक है, घर से बेघर रहा था, परिवार से दूर रहा था, पत्नी से दूर रहा था, तो इस कारण ये सब भूल गया, क्या वचन दिया था, क्या प्रतिज्ञा की थी। तब फिर सुग्रीव जी आगे आए। सुग्रीव जी ने कहा मेरे से गलती हुई है, अपराध हुआ है, जो दंड देना चाहो दो, मगर फिर भी मैं आपका भाई हूँ। यदि दोषी मुझको तुम जानो, क्षमा करो अपना कर मानो। प्रेम रीति विश्वास से जो भी अनुचित किया गया हो सो भी, ऐसा नहीं जिसे हुई न हो व्याधि, मिलता न मानव निरपराधी। मनुष्य नहीं निर्दोषी दिखे, अक्षम्य योग्य है मुझ शरीक है। क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाभाविक भी अतुगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता। तो कहने लगे सुग्रीव जी, मनुष्य कोई ऐसा नहीं है जिसे गलती ना हुई हो, गलती हो जाती है, मगर मेरे जैसे जो हैं क्षमा के लायक है, क्योंकि मैंने प्रायश्चित कर लिया है, मैंने क्षमा मांग ली है, मैंने भूल स्वीकार कर ली है, इसलिए आप मेरे को क्षमा करो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, जब उनकी नम्रता को देख करके, तो आप चलिए मेरे साथ राघव जी के पास। तब राघव जी के पास लेकर के आते हैं।